नमस्कार दोस्तों, मैं वैशाली आपका हार्दिक स्वागत करती हूं अवचेतन स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूं कि सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से अपनी परीक्षा की तैयारियों में लगे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका समास कंप्लीट हो गया था, सिर्फ एक समास आपका बचा हुआ था जो था बहुव्रीहि समास। मैंने आपको बोला था कि जब मैं समास का प्रैक्टिस सेट लेकर आऊंगी तो उसके पहले आपको वो समास कवर करा दूंगी। तो चलिए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ, देखते हैं बहुव्रीहि समास को। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास क्या कहलाता है, कोई जानता है? भाई इसका अर्थ होता है बहुत से गुण वाला। ठीक है, बहुत से गुण वाला, बहुत से गुण वाला। ठीक है, इस समास में कोई भी पद आपका प्रधान नहीं होता। ठीक है, ये जो है किसी तीसरे की तरफ इशारा करता है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? बहुव्रीहि समास बोलेंगे। बहुव्रीहि समास क्या होता है? बहुत से गुण वाला बहुव्रीहि समास कहलाता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी आप लिखेंगे। इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है बहुत से गुण वाला। ठीक है, इस समास में कोई भी पद, इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, प्रधान नहीं होता। ठीक है, मैंने बोला इसका अर्थ होता है बहुत से गुण वाला, और इस समास में आपका कोई भी पद प्रधान नहीं होगा। ठीक है, कोई भी पद जो है आपका प्रधान नहीं होगा, और दोनों ही पदों में प्राय विशेषण और दोनों ही पदों में प्राय विशेषण व विशेष्य संबंध रहता है। संबंध रहता है। ठीक है, दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद की तरफ इशारा करते हैं। क्या बताया मैंने आपको? दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद की तरफ इशारा करते हैं। इशारा करते हैं तथा उस पद की विशेषता बताते हैं। ठीक है, तथा उस पद की विशेषता बताते हैं। जो स्वयं विशेषण होता है, जो स्वयं क्या होता है? स्वयं विशेषण होता है, तो यही आपका क्या होता है? बहुव्रीहि समास। ठीक है, मैंने आपको बताया बहुव्रीहि समास का अर्थ है बहुत से गुणों वाला। ठीक है, इसका अर्थ होता है बहुत से गुण वाला। इस समास में जो है आपका कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ये पद मिलकर किसी दूसरे पद की तरफ इशारा करते हैं, और दोनों ही पदों में प्राय विशेषण और विशेष्य
रहते हैं। दोनों पद मिलकर किसी अन्य की तरफ इशारा करेंगे तथा उस पद की विशेषता बताते हैं जो स्वयं क्या होता है, विशेषण होता है। तो सभी जो है बहुव्रीहि समास को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। भाई बहुव्रीहि समास के कितने भेद होते हैं? बहुव्रीहि समास के भेद अब पढ़ेंगे हम। बहुव्रीहि समास के भेद। तो ये 4 प्रकार के आपके होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं वो भी हम देख लेते हैं। भाई पहला आपका होता है समानाधिकरण बहुव्रीहि समास। पहला आपका क्या होगा? समानाधिकरण बहुव्रीहि समास। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका होगा व्यधिकरण। क्या होगा? व्यधिकरण बहुव्रीहि समास। ठीक है, नेक्स्ट आपका होता है तुल्य योग। तुल्य योग बहुव्रीहि समास। ठीक है, 3 मैंने आपको लिखवाए। कौन कौन से हैं? समानाधिकरण बहुव्रीहि समास, दूसरा आपका होगा व्यधिकरण बहुव्रीहि समास, तीसरा आपका है तुल्य योग बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट आपका होता है व्यतिहार। क्या होता है? व्यतिहार बहुव्रीहि समास। तो ये 4 प्रकार के समास आपके होते हैं। कौन कौन से होते हैं? समानाधिकरण, व्यधिकरण, तुल्य योग और व्यतिहार समास। ठीक है, तो ये आपके जो हैं 4 प्रकार के होते हैं। अब पहला हम इसमें देखते हैं। पहला हम पढ़ेंगे समानाधिकरण बहुव्रीहि समास को। ठीक है, पहला हम क्या पढ़ते हैं? पहला हम पढ़ेंगे समानाधिकरण को। समानाधिकरण से आपका क्या तात्पर्य है? भाई ये क्या होता है? कारक की एक विभक्ति का प्रयोग किसी का गुण प्रकट करता है। ठीक है, इसमें जो है कारक की एक विभक्ति का कारक की एक विभक्ति का प्रयोग किसी का गुण प्रकट करता है। किसी का गुण प्रकट करता है। कैसे? अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया दशानन। क्या लिया मैंने? दशानन। इसका हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण। ठीक है, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात सिर। ठीक है, 10 है आनंद जिसके, अर्थात क्या होगा आपका? रावण। रावण। ठीक है, तो मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की तरफ अगर इशारा करते हैं तो वहां पर आपका क्या होता है? बहुव्रीहि समास। तो दशानन, दशानन मींस आपका इसमें दश भी दिख रहा होगा। ठीक है ना? तो ये आपका क्या होगा? बहुव्रीहि समास होगा। ठीक है, दशानन से आप द्विगु नहीं लगा कर आएंगे। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि अगर द्विगु तत्पुरुष द्विगु कर्मधारय और बहुव्रीहि में अगर आप किसको वरीयता देंगे? बहुव्रीहि को। अगर ऑप्शन में
कुछ ऐसा क्वेश्चन आपका एग्जामिनर दे देता है कि उसमें आपका द्विगु समास भी है और बहुव्रीहि समास भी है, तो आप जो प्रायोरिटी रखेंगे वो बहुव्रीहि समास को रखेंगे। ठीक है, एक ही ऑप्शन में यदि द्विगु कर्मधारय है और आपका ये बहुव्रीहि समास आ जाता है तो आप हमेशा बहुव्रीहि ही लगाकर आएंगे। ठीक है, सभी इस बात को समझ गए होंगे। तो मैंने पहला उदाहरण लिखा आपका दशानन, दशयानन जिसके अर्थात रावण। दूसरा उदाहरण मैं आपका लिखती हूं, मैंने लिखा नीलकंठ। नीलकंठ यानी नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। तो अब देखिए आप दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की तरफ इशारा कर रहे हैं या नहीं, है ना। मैंने आपको क्या बताया था, डेफिनेशन में मैंने आपको बताया कि इसका अर्थ बहुत से गुण वाला होता है, यानी उस सेंटेंस का ही आपको पता चल रहा होगा। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता और दोनों ही पद प्राय विशेषण और विशेष्य का संबंध रखते हैं और दोनों पद मिलकर किसी अन्य की तरफ इशारा करते हैं। तो आपका क्या होगा, दशानन और नीलकंठ क्या होंगे, आपके बहुव्रीहि समास होंगे। क्या होंगे, बहुव्रीहि समास। और बहुव्रीहि समास में भी कौन से समास होंगे, आपके समानाधिकरण बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो सभी समझ गए होंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट व्यधिकरण बहुव्रीहि समास की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं व्यधिकरण, दूसरा आपका होगा व्यधिकरण बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो इसमें आपका क्या होगा, जब शरीर के किसी अंग पर कुछ धारण करने का बोध होता है, क्या होगा, जब शरीर के किसी अंग पर कुछ धारण करने का बोध होता है, तो वहां क्या होगा, व्यधिकरण समास होगा। ठीक है, तो वहां व्यधिकरण समास होता है। मैंने बोला कि व्यधिकरण समास आपका क्या होगा, जब शरीर के किसी अंग पर कुछ धारण करने का बोध होता है तो वो आपका क्या होता है, व्यधिकरण समास होता है। इसमें कारक की दो विभक्तियों का प्रयोग होता है, इसमें कारक की दो विभक्तियों का प्रयोग होता है। ठीक है, तो सभी समझ गए होंगे। मैंने आपको क्या बताया, जब शरीर के किसी अंग पर कुछ धारण करने का बोध होगा और आपका वहां पर व्यधिकरण समास होगा और इसमें आपकी कितनी विभक्तियां होंगी, कारक की दो विभक्तियों का इसमें प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, मैं आपका उदाहरण लिखती हूं, उदाहरण में मैंने लिखा, पहला उदाहरण मैं लिखती हूं शूल पाणी। शूल पाणी। नेक्स्ट है आपका चक्र पाणी। नेक्स्ट मैं लिखती हूं चक्र पाणी। तो शूल पाणी का समास विग्रह आप क्या करेंगे भाई, शूल को हाथ में धारण करने वाला, शूल को हाथ में धारण करने वाला, ठीक है, यानी शंकर भगवान।
है ना। भाई शूल को हाथ में धारण किया है जिसने, अर्थात शंकर भगवान। और आपका चक्रपाणी है, चक्र को हाथ में धारण किया है जिसने, ठीक है। इसका है आपका चक्र को हाथ में धारण किया है जिसने, अर्थात आपका विष्णु भगवान। तो इन्होंने क्या किया है, अपने हाथ में इनको धारण किया है, ठीक है। शूलपाणी, शूल को हाथ में धारण करने वाले अर्थात शिव शंकर भगवान। चक्रपाणी, चक्र को हाथ में धारण किया है जिसने, अर्थात आपके विष्णु भगवान, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब शरीर के अंग पर किसी कुछ धारण करने का बोध होगा तो वहां पर आप क्या लगाएंगे, व्यधिकरण समास। ये दोनों आपके किस में आएंगे, बहुव्रीहि समास में आएंगे, बहुव्रीहि समास में। और अगर यदि आपसे पूछ ले कि शूलपाणी में कौन सा बहुव्रीहि समास होगा, तो आप क्या लगाएंगे, व्यधिकरण बहुव्रीहि समास को लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट दीजिए। नेक्स्ट है आपका तुल्य योग बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे तुल्य योग बहुव्रीहि समास। तो इसमें आपका क्या होगा, जहां पर किसी समासिक पद का पहला पद, जहां पर किसी समासिक पद का पहला पद, मैंने बोला जहां पर किसी समासिक पद का पहला पद से उपसर्ग हो और उसका अर्थ से उपसर्ग हो और उसका अर्थ सह और साथ हो, उसका अर्थ सह और साथ हो, ठीक है। वहां पर आपका क्या होगा, तुल्य योग होगा। वहां पर तुल्य योग बहुव्रीहि समास होगा, ठीक है। सभी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तुल्य योग बहुव्रीहि समास में आपका क्या होगा, जहां पर किसी समासिक पद का पहला पद क्या होगा, से उपसर्ग हो और उसका अर्थ सह और साथ हो, वहां पर आपका क्या होगा, तुल्य योग बहुव्रीहि समास होगा। अब जैसे मैं आपका उदाहरण लेती हूं, मैंने उदाहरण लिया सबल, ठीक है। देखिए पहला से उपसर्ग है आपका, ठीक है। इसमें क्या आ रहा है, पहले से आ रहा है। सबल हो गया आपका अनाथ, फिर आपका से परिवार, ठीक है। फिर मैं लेती हूं सदेह, ठीक है। तो इसके यदि आप समास विग्रह करेंगे तो इसका क्या होगा, बल के साथ। सबल का आपका क्या होगा, बल के साथ। तो देखिए इसका अर्थ आपका साथ निकल रहा है, ठीक है। अनाथ नाथ के साथ, नाथ के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सह परिवार। तो सह परिवार में आपका क्या होगा, परिवार के साथ। किसके साथ, परिवार के साथ। नेक्स्ट है आपका सदेह, यानी देह है साथ, देह के साथ जो है, देह के साथ
जो है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे तुल्य योग को। भाई जहां पर पहला सामासिक पद जो है सह उपसर्ग से शुरू होता है या उसका अर्थ साथ या सह के आधार पर निकलता है, जैसे सबल बल के साथ, अनाथ नाथ के साथ, सह परिवार परिवार के साथ, और सधे यानी देह के साथ जो है, तो उसका आपका क्या होगा, ये तुल्य योग बहुव्रीहि समास। तो ये आपके किस में आएंगे, बहुव्रीहि समास में, बहुव्रीहि समास में। और यदि आपसे पूछ ले कि कौन से वाले बहुव्रीहि समास में आएंगे, तो आप क्या लगाएंगे, तुल्य योग बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो ये वाला समास भी बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आपका होगा व्यतिहार बहुव्रीहि समास। ये थोड़ा कठिन समास होता है, ठीक है। व्यतिहार व्यतिहार बहुव्रीहि समास। तो इसमें आपका क्या होगा भाई, व्यतिहार में आपका क्या होता है, जिस समास में घात प्रतिघात या लड़ाई झगड़ा है ना, जिस समास में घात प्रतिघात लड़ाई झगड़ा सूचक शब्द आते हैं, लड़ाई झगड़ा तरह के सूचक शब्द आते हैं, वहां आपका क्या होगा, वहां पर व्यतिहार बहुव्रीहि समास होता है, ठीक है। सभी समझ गए ना इस वाले समास को। भाई मैंने आपको बताया जहां पर घात प्रतिघात या फिर लड़ाई झगड़ा इस तरह के आपके सूचक शब्द आ रहे हैं, तो वहां पर आपका क्या होगा, व्यतिहार समास होगा। अब जैसे हम उदाहरण ले लेते हैं, मैंने लिखा लड़ा लड़ी, है ना, लड़ा लड़ी। नेक्स्ट मैंने लिखा मारा मारी, ताना तानी, मारा मारी। नेक्स्ट मैंने लिखा ताना तानी, काटा काटी, काटा काटी, ठीक है। तो ये आपके किस में आएंगे, बहुव्रीहि समास में आते हैं। किस में आते हैं, बहुव्रीहि समास में। और यदि आपसे पूछ ले कि बहुव्रीहि समास के कौन से भेद में ये आते हैं, तो आप क्या कहेंगे, व्यतिहार में। किसमें, व्यतिहार बहुव्रीहि समास में ये सब आपके आएंगे, ठीक है। तो सभी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि जिस समास में घात प्रतिघात लड़ाई झगड़ा तरह के सूचक शब्द आते हैं, वो आपका क्या होता है, व्यतिहार। अब एक बार जो है क्विक रिवीजन हम इनका कर लेते हैं। पहला मैंने आपको बताया समानाधिकरण, कारक की एक विभक्ति का प्रयोग किसी का गुण प्रकट करता है, जैसे दशानन 10 है आनंद जिसके अर्थात आपका रावण, ठीक है। तो जो ये आपके पद हैं, दोनों पद मिलकर किसी दूसरे की तरफ इशारा करेंगे, तो आपका क्या होगा, बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट आपका आता है व्यधिकरण। तो व्यधिकरण में होगा जब शरीर के किसी अंग पर कुछ धारण करने का बोध हो, ठीक है। तो आपका क्या होगा, बहुव्रीहि समास। व्यधिकरण बहुव्रीहि समास, जैसे शूलपाणी, शूल को हाथ में धारण करने वाले अर्थात भगवान शंकर। चक्रपाणी, चक्र को हाथ में धारण करने वाले अर्थात विष्णु भगवान। नेक्स्ट पर चलते हैं, तुल्य योग बहुव्रीहि समास में मैंने आपको बताया जहां पर सामासिक पद का पहला पद सह उपसर्ग अथवा उसका अर्थ सह या साथ हो, जैसे सबल बल के साथ, अनाथ नाथ के साथ, परिवार सह परिवार के साथ, संदेह देह के साथ जो है, तो आपका क्या होगा, ये बहुव्रीहि समास में आएंगे। कौन से बहुव्रीहि समास में आएंगे, तुल्य योग में, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा
व्यतिहार बहुव्रीहि समास, जिस समास में घात प्रतिघात या फिर लड़ाई झगड़े का आपका बोध हो तो उसमें आपका क्या आएगा, व्यतिहार बहुव्रीहि समास। जैसे लड़ा लड़ी, मारा मारी, ताना तानी, काटा काटी, ये सभी आपके किस में आएंगे, बहुव्रीहि समास में। और पूछ ले कौन से बहुव्रीहि समास में आएंगे तो आप क्या बताएंगे, व्यतिहार में। ठीक है, तो नेक्स्ट हम करते हैं, इसके कुछ उदाहरण मैं आपको और दे देती हूं, बहुव्रीहि समास के कुछ अन्य उदाहरण आप लिख लेंगे। बहुव्रीहि समास के उदाहरण, कुछ और अन्य उदाहरण भी मैंने लिखे हैं, वो भी आप लिख लेंगे। ठीक है, पहला मैंने लिखा चक्रधर। ठीक है, दूसरा मैं लेती हूं चतुर्भुज, ना, तीसरा मैं लेती हूं अष्टभुज, अष्टभुज भुजा। ठीक है, नेक्स्ट मैं लेती हूं महात्मा, नेक्स्ट मैंने लिया त्रिलोचन, तो इसका हम समास विग्रह करते हैं। तो चक्रधर का आपका क्या होगा, चक्र धारण करने वाला, क्या होगा आपका, चक्र धारण करने वाला, अर्थात आपके विष्णु भगवान। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चतुर्भुज, यानी चार भुजाएं हैं जिसकी, है ना, चार भुजाएं हैं जिसकी। ठीक है, अर्थात विष्णु। आठ भुजाएं हैं जिसकी, अष्टभुजाएं यानी आठ भुजाएं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका महात्मा, महान है आत्मा जिसकी, महान है आत्मा जिसकी। नेक्स्ट है आपका त्रिलोचन, यानी तीन नेत्रों वाले, है ना, तीन नेत्रों वाले, अर्थात महादेव, है ना। तो सभी समझ गए होंगे, दोनों आपके पद मिलकर किसी तीसरे की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो यानी आपके बहुव्रीहि समास होगा। अब आप कह रहे होंगे अष्टभुज, चतुर्भुज और त्रिलोचन में तो आपका द्विगु समास भी है, पर द्विगु समास है, पर आप जो है वरीयता किसको देंगे, बहुव्रीहि समास को, है ना। ठीक है, मैंने मान लिया कि आपका उसने चतुर्भुज दे दिया और आपको ऑप्शन में बहुव्रीहि समास नहीं दिया और द्विगु दिया है, तो आप द्विगु को ही लगा कर आएंगे। अगर ऑप्शन में द्विगु और बहुव्रीहि दोनों देगा तो आप किसको वरीयता देंगे, बहुव्रीहि समास को। ठीक है, तो नेक्स्ट मैंने लिखा मोदक प्रिय, एक और लिख लीजिए आप, एक लिखती हूं मैं, मोदक प्रिय, यानी मोदक है प्रिय जिसको, मोदक हैं प्रिय जिसको, अर्थात गणेश भगवान, है ना। तो सभी समझ गए होंगे भाई, बहुव्रीहि समास के उदाहरण मैंने आपको दिए हैं, चक्रधर, चतुर्भुज, अष्टभुजा, महात्मा, त्रिलोचन और मोदक प्रिय। ठीक है, तो सभी लोग अच्छी तरीके से बहुव्रीहि समास को समझ चुके होंगे। बहुव्रीहि समास आपका यहीं पर खत्म होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चनों की तरफ। किसकी तरफ, प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो पहला आपका होगा, पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि अनाथ शब्द में समास बताइए। अनाथ शब्द में सभी बताएंगे, 10 सेकंड रुक गई हूं मैं, सभी बताएंगे अनाथ शब्द में आपका क्या, कौन सा समास होगा। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था भाई, निय समास इसमें आपका होगा। कौन सा होगा आपका इसमें, निय समास। मैंने आपको निय समास में क्या बताया था, किसी को याद है, समास की क्लास आप सभी ने ले ली होंगी। मैंने आपको बताया था ए, अन और न,
जिनमें आएगा वो आपके क्या होंगे, नियत समास होंगे। जैसे आपका अनाथ, और एक मैं आपका लिख दूं अनंत, भाई इनका अर्थ भी नए में आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, असत्य, ठीक है। फिर मैंने लिखा आपका अनिष्ट, तो ये सभी आपके क्या कहलाएंगे, नियत समास कहलाएंगे। एक मैंने लिखा अनित्य, ठीक है, तो ये सभी आपके क्या कहलाएंगे, नियत समास कहलाएंगे। आपको मैंने नियत समास पढ़ाया था बहुत अच्छे से और उसके उदाहरण भी आपको बताए थे, ठीक है। तो अनाथ शब्द में आपका कौन सा समास हो गया, आपका नियत समास, ठीक है, सभी बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तिमाही में समास बताइए। जल्दी से बताइए कि सभी कि तिमाही में कौन सा समास आपका होगा, तिमाही में कौन सा समास होगा। भाई मैंने आपको क्या बताया था, तिमाही, तिमाही यानी 3 माह में होने या आने वाली। तिमाही से आपका क्या मतलब है, 3 माह में होने वाली या आने वाली, है ना, या आने वाली। तो तिमाही को आप क्या लगाएंगे, आपका होगा द्विगु समास। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर होगा, ये होगा आपका द्विगु समास। क्या होगा, द्विगु समास। तिमाही से आप क्या रिलेट करेंगे, भाई 3 माह में होने या आने वाली आपकी क्या होती है, तिमाही। तो इसमें क्या रहा है आपका 3 संख्यावाचक शब्द, तो आपका क्या होगा, द्विगु समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट होगा इसमें, वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। मैंने आपको जब पढ़ाया था कर्मधारय समास, तो मैंने आपको यही डेफिनेशन उसकी पढ़ाई थी। क्या पढ़ाई थी कि उसका उत्तर पद जो है वो आपका प्रधान होता है और प्रथम पद किसी दूसरे पद की विशेषता बताता है। तो आपका उसमें क्या होगा, कर्मधारय समास। भाई मैंने आपको बताया था कि प्रथम पद क्या करता है, दूसरे पद की विशेषता बताता है ना, दूसरे पद की विशेषता बताता है, विशेषता बताता है। जैसे आपको मैंने विशेष्य और विशेषण के बारे में बताया था, उपमेय उपमान के बारे में आपको बताया था कि जो है विशेषण, पहला पद जो है दूसरे की विशेषता बताता है, ठीक है। तो पहला पद विशेषण होता है, दूसरा पद क्या होता है आपका विशेष्य। तो क्या होगा इसमें, जिसका उत्तर प्रधान होता है वो होता है आपका कर्मधारय समास और दूसरे पद की विशेषता आपको बताई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, आ जन्म में समास बताइए। आ जन्म में कौन सा समास है, सभी बताएंगे जल्दी से। आ जन्म में आपका कौन सा समास होगा, तो आ जन्म में आपका समास होगा अव्ययी भाव समास। मैंने आपको पढ़ाया था कि जो शुरू के शब्द छोटे होते हैं, ठीक है, जैसे आपका आमरण हो गया, क्या हो गया, आमरण, ठीक है, और आपका आजीवन हो गया, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्या बताए थे कि ये जो है आपके अव्ययी भाव समास में आते हैं। जो शुरू के आपके छोटा अक्षर होता है, शुरू में आपका छोटा अक्षर है आ, तो आपका क्या होगा आमरण, और आजीवन में भी आपका क्या होगा अव्ययी भाव समास। और आपका होता है एक प्रतिदिन में भी आपका क्या होगा अव्ययी भाव समास, ठीक है। तो सभी को समझ आ गया होगा आ जन्म में क्या है आपका अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है। अब बताइए आप किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है। पहला है आपका महात्मा, काला सांप, गजानन, नील कमल। तो आपका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर होगा गजानन। भाई गजानन से आपका क्या मतलब है बताइए। गजानन का समास विक्रय आप क्या करेंगे, गजानन यानी गज के समान आनन है जिनका, है ना, गज के समान, गज के समान आनन है जिनका, ठीक है। तो अर्थात आपका क्या होगा गणेश भगवान, क्या होगा गणेश भगवान। अभी मैंने आपको बहुव्रीहि समास को पढ़ाया कि यदि पहले पद दोनों शुरू के दोनों पद पहले किसी तीसरे की तरफ अगर मिलकर इशारा करेंगे तो वो आपका क्या होगा बहुव्रीहि समास, ठीक है। तो इसमें जो है आपका बहुव्रीहि समास है, तो यानी इसमें कर्मधारय समास नहीं है।
भाई महात्मा, महान है आत्मा जिसकी, महान है आत्मा जिसकी। ठीक है, सभी समझ गए। काला सांप दोनों ही विशेषण हैं। ठीक है, ये सांप की विशेषता बता रहा है क्या है, काला। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका कर्मधारय, ये भी आपका क्या हुआ कर्मधारय। नील कमल दोनों ही आपके विशेषण हैं, नील कमल है ना, कि कमल की विशेषता क्या बता रहा है, नीला। कमल कैसा है भाई, नीला है। ठीक है, तो आपका क्या होगा कर्मधारय समास। मैंने आपको जब कर्मधारय समास पढ़ाया था तो बताया था पहला पद दूसरे की विशेषता बताता है। ठीक है, तो पहला पद आपका विशेषण और दूसरा आपका विशेष्य होता है। ठीक है, तो सभी समझ गए होंगे ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है। तो आप क्या बताएंगे, किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है, बताइए। आमरण, यथासाध्य, श्रम साध्य और आपका आजन्म। तो आपका आंसर क्या होगा, श्रम साध्य, श्रम से साध्य, श्रम से साध्य। तो इसमें आपका क्या होगा, करण तत्पुरुष होगा, करण तत्पुरुष समास है इसमें, करण तत्पुरुष समास है श्रम साध्य में। बाकी आपका आमरण भी अव्ययी भाव है, यथासाध्य भी अव्ययी भाव है और आपका आजन्म भी अव्ययी भाव होगा। श्रम साध्य क्या होगा, श्रम से साध्य, यानी आपका करण तत्पुरुष समास होगा। तो आपका यही आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। किस विकल्प में समास विग्रह सही नहीं है। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, दही बड़ा, दही का बड़ा, मुख्यमंत्री, मुख्य है जो मंत्री, हंस वाहिनी, हंस है वाहन जिनका वह। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा, जल्दी सभी बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। भाई इसका आपका सही आंसर है दही बड़ा, है ना। क्या, क्योंकि दही बड़े का जो आपका समास विग्रह होगा दही का बड़ा नहीं होगा, इसका होगा आपका दही में डूबा हुआ बड़ा, दही में डूबा हुआ बड़ा। ठीक है, तो इसका आपका ये गलत होगा, दही का बड़ा इसका नहीं होगा, दही बड़ा का आपका होगा दही में डूबा हुआ बड़ा। तो यही जो है आपका सही नहीं है, बाकी सभी आपके सही हैं। घुड़सवार घोड़े पर सवार होगा, मुख्यमंत्री मुख्य है जो मंत्री, है ना। हंस वाहिनी हंस है वाहन जिनका, अर्थात सरस्वती मां। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है, है ना। जल्दी से बताएंगे देखकर कि किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है। तो आपका क्या होगा भाई, आपका इसका आंसर है शुभागमन, शुभ है जो आगमन, यानी शुभ है जो आगमन। ठीक है, तो आपका दाल भात में भी क्या है, द्वंद्व समास, है ना। भूत प्रेत, भूत और प्रेत, है ना। दाल और भात, है ना। शुभ या अशुभ, है ना। तो हमने इनको तोड़ा तो आपको पता चल रहा है इन तीनों में जो है आपका क्या है, द्वंद्व समास है। शुभागमन में आपका क्या है भाई, शुभ है जो आगमन, आपका क्या है इसमें कर्मधारय समास है। क्या है, कर्मधारय समास होगा। तो आपका सही आंसर होगा चौथा, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है शुभागमन। किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है, तो आपका शुभागमन में द्वंद्व समास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शिवार्पण शब्द में कौन सा समास है। तो नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, शिवार्पण। तो भाई शिवार्पण में क्या होगा आपका, शिवा अर्पण में तत्पुरुष समास होगा, शिव के लिए अर्पण। भाई तत्पुरुष समास है इसमें, शिव के लिए, शिव के लिए अर्पण। यदि हम इसका समास विग्रह करते हैं तो इसका क्या होगा, शिव के लिए अर्पण, यानी शिव के लिए अर्पण में आपका क्या होगा, संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष। अगर तत्पुरुष में भी आपसे पूछ ले
कि कौन सा तत्पुरुष समास है, तो आप क्या बताएंगे, संप्रदान तत्पुरुष समास। तो शिवार्पण में क्या है आपका, तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, इनमें से किस समास के पदों में विशेषण या उपमेय उपमान का संबंध होता है। तो अभी मैंने आपको बताया कर्मधारय में क्या होता है, कर्मधारय समास में क्या होता है, उपमेय उपमान और विशेषण के पदों का जो है संबंध होता है। तत्पुरुष में नहीं होता, द्विगु में नहीं होता और आपका द्वंद्व में नहीं होता। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, इनमें से किस शब्द का समास विग्रह सही है। ठीक है, तो महापुरुष का दिया हुआ है महान तथा पुरुष, सत्याग्रह का दिया हुआ है सत्या का आग्रह, विद्यालय का दिया हुआ है विद्या के लिए आलय, और वनवास का दिया हुआ है वन का वास। तो इसमें से कौन सा आपका सही है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होगा। विद्यालय का होगा आपका विद्या के लिए आलय। भाई महापुरुष का आपका क्या है, महान तथा पुरुष दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका ये आपका गलत है। इसका क्या होगा, महान है जो पुरुष, क्या होगा, महान है जो पुरुष। ठीक है, तो उसका आपका होगा महापुरुष। सत्याग्रह का आपका क्या होगा, भाई सत्याग्रह का होगा सत्य के लिए आग्रह, क्या होगा, सत्य के लिए आग्रह। ठीक है, ठीक है। वनवास, वन का वास नहीं होगा, इसमें होगा वन में वास, क्या होगा, वन में वास। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है बहुत सही होगा, बाकी तीनों आपके गलत दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 तंत्रों का समाहार विग्रह का सही समास क्या है। तो भाई आपको साफ साफ दिख रहा होगा पंचतंत्र, यानी 5 तंत्रों का समाहार। पंचिका तंत्र नहीं होगा, पंचातंत्र नहीं होगा और आपका पंचम तंत्र नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हस्तलिखित शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा, सभी बताएंगे। हस्तलिखित शब्द का सही समास आपका क्या होगा, यानी हस्त द्वारा लिखित, इसका आपका होगा ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जवाब होगा हस्त द्वारा लिखित। हस्त से निमित्त किया हुआ नहीं होगा, हस्त पर लिखित गलत, हस्त और लिखित ये भी आपका गलत। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गुरु दक्षिणा शब्द का समास विग्रह क्या होगा, जल्दी बताएंगे कि गुरु दक्षिणा शब्द का समास क्या होगा। भाई इसका होगा गुरु के लिए दक्षिणा। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही आंसर होगा। गुरु की कृपा के लिए दक्षिणा आपका गलत है ना, गुरु के कारण दक्षिणा गलत होगा, गुरु की दक्षिणा गलत होगा, आपका होगा गुरु के लिए दक्षिणा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यथाशक्ति में कौन सा समास है, यथाशक्ति में कौन सा समास होगा आपका, जल्दी बताइए। भाई मैंने आपको बताया था अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, आमरण, आजन्म, यथाशक्ति, यथासंभव, इन सभी में आपका क्या होगा, अव्ययी भाव समास। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। ठीक है, अभी मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया यथा जिन भी शब्दों में आता है वो आपके क्या होंगे, आपके अव्ययी भाव समास होंगे। इसमें भी आपका द्वंद्व समास है, राजा प्रजा में भी आपका द्वंद्व समास है, जीवन मरण में भी आपका द्वंद्व समास है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है क्या हो गया, सही आंसर। भाई यथाशक्ति में आपका क्या है, यथाशक्ति में आपका अव्ययी भाव समास होगा। कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास। सभी को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका इसका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अजात शत्रु में कौन सा समास है। नेक्स्ट है आपका अजात शत्रु। भाई अजात शत्रु आपका यानी जिसका शत्रु न जन्मा हो। अजात शत्रु यानी जिसका शत्रु न जन्मा हो। ठीक है, बहुत लोकप्रिय, यानी आपका क्या होगा इसका, बहुत लोकप्रिय। तो ये किसी तीसरे की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका बहुव्रीहि समास होगा। कौन सा समास होगा, बहुव्रीहि। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। तो 17 का आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
वाचस्पति किस समास का समस्त पद है? भाई वाचस्पति को बताएंगे, वाचस्पति किसका है? भाई वाचस्पति क्या है? वह जो वाक का पति है, वह जो वाक का पति है, अर्थात आपका बृहस्पति, है ना। तो ये भी क्या कर रहा है? आपका किसी तीसरे की तरफ इशारा कर रहा है ना, बृहस्पति। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा आपका इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 2, बहुव्रीहि समास। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, चौमासा में कौन सा समास है? जल्दी से सभी बताएंगे। चौमासा यानी 4 मास का समाहार। क्या है? 4 मास का समाहार, है ना। तो आपका क्या होगा? आपका इसमें द्विगु समास होगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसमें आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका होगा द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास सभी समझ गए होंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं, पथभ्रष्ट में समास है। भाई बताइए पथभ्रष्ट में कौन सा आपका समास होगा? ठीक है, तो पथभ्रष्ट में आपका होगा अपादान तत्पुरुष, यानी पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, यानी आपका इसमें अपादान तत्पुरुष होगा। ठीक है, क्या होगा? अपादान तत्पुरुष समास। ठीक है, तो सभी समझ गए होंगे पथभ्रष्ट में क्या होगा आपका? तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, इनमें से कौन सा शब्द सामासिक पद नहीं है? भाई इनमें से कौन सा शब्द जो है सामासिक पद नहीं है? सामासिक पद आपके क्या होते हैं? भाई आपका तिरंगा भी सामासिक पद है। ठीक है, रंगमंच भी सामासिक पद है, यथाशक्ति भी सामासिक पद है, शारीरिक जो है आपका सामासिक पद नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 का आपका दूसरा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का दूसरा, भाई इसमें एक ही पद है, इसमें जो है आपका क्या है? एक ही पद है ना। शारीरिक में आपका सिर्फ एक पद होगा, है ना। नेक्स्ट में आपको दिखाती हूं कि इन सभी में 2-2 पद है। ठीक है, पहला आपने देखा तिरंगा, यानी 3 रंगों वाला, अर्थात 3 रंगों वाला, यानी आपका क्या होगा? भारत का राष्ट्र ध्वज। क्या होगा? भारत का राष्ट्र ध्वज, जो आपका किस में आएगा? बहुव्रीहि समास में आएगा। किस में आएगा? बहुव्रीहि समास में। ठीक है, शारीरिक से आपका एक ही पद है, इसमें कोई 2 पद नहीं है, ना ही हम इसका अर्थ अलग अलग निकाल पा रहे हैं। भाई रंगमंच का आपका क्या होगा? रंगमंच से यानी नाट्य कला के लिए मंच। ठीक है, नाट्य कला के लिए मंच, रंगमंच से आपका ये। ठीक है, यथाशक्ति आपका क्या होगा? शक्ति के अनुसार, इसमें आपका संप्रदान तत्पुरुष होगा। क्या होगा? संप्रदान तत्पुरुष। रंगमंच में आपका संप्रदान तत्पुरुष होगा, के लिए संप्रदान। ठीक है, यथाशक्ति का आपका क्या होगा? शक्ति के अनुसार, है ना, शक्ति के अनुसार। ठीक है, यथाशक्ति का आपका होगा शक्ति के अनुसार, यानी इसमें आपका होगा अव्ययी भाव समास। भाई यथा वाले जितने भी हैं उनमें क्या होगा आपका? अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, तो सभी इसका समझ गए होंगे। भाई कौन सा सामासिक पद नहीं है? शारीरिक में आपका एक ही पद है। कितना है? एक ही पद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, राज्यसभा शब्द में कौन सा समास है? भाई राज्यसभा में बताएंगे कौन सा समास है? राजा की सभा, इससे मतलब है आपका राजा की सभा। ठीक है, तो इसमें आपका क्या होगा? संबंध तत्पुरुष समास। क्या होगा? संबंध
तत्पुरुष समास। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही आंसर होगा। ठीक है, जब मैंने आपको तत्पुरुष समास पढ़ाए थे, सभी को याद होगा, मैंने इनको आपको बताया था। ठीक है, ईद मिलन समारोह समासिक पद का विग्रह निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही है? ईद का मिलन और समारोह, ईद और मिलन का समारोह, ईद के मिलन का समारोह या ईद का मिलन के समारोह। ठीक है, तो आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 ईद के मिलन का समारोह, ईद के मिलन का समारोह आपका क्या होगा? सही आंसर होगा। ठीक है, ईद मिलन समारोह यानी ईद के मिलन का समारोह, ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, गंगा जल शब्द में समास भेद बताइए। भाई गंगा जल में समास भेद क्या होगा? गंगा का जल यानी संबंध तत्पुरुष है ना, गंगा का जल, इसमें आपका होगा संबंध तत्पुरुष समास इसमें होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका? तत्पुरुष समास। और यदि पूछ ले कि तत्पुरुष में भी कौन सा होगा, तो आपका संबंध तत्पुरुष इसमें सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। 25 क्या कह रहा है? सतसई शब्द में समास का भेद बताइए। भाई 700 छंदों का समूह, इसका अर्थ है 700 छंदों का समूह। ठीक है, तो आपका क्या होगा? इसमें द्विगु समास होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सही आंसर होगा। सतसई में द्विगु समास होगा और सतसई में आपका बहुव्रीहि समास भी है। क्या है भाई? 700 छंदों का समूह है ना, किसी तीसरे की तरफ ये इशारा कर रहा है, तो इसमें आपका जो है बहुव्रीहि समास भी है। कौन सा समास है इसमें? आपका बहुव्रीहि समास भी इसमें है। और मैंने आपको क्या बात बताई है कि यदि ऑप्शन में आपका इसके साथ बहुव्रीहि समास भी आ जाता है ना, ऑप्शन में यदि बहुव्रीहि भी आ जाता, आप किसको लगाते? द्विगु को ना लगाकर आप बहुव्रीहि को वरीयता देते, प्रायोरिटी जो आप देते वो बहुव्रीहि को देते। ठीक है, ऐसे ही आपको क्वेश्चन पेपर में भी करके आना है। यदि द्विगु और बहुव्रीहि दोनों अगर आ जाएं और आपका ऑप्शन कोई ऐसा आ जाए जो द्विगु भी हो और बहुव्रीहि भी हो, तो आप उसको क्या लगाकर आएंगे? बहुव्रीहि लगाकर आएंगे। फिलहाल इसमें बहुव्रीहि नहीं है, तो आपका सही आंसर क्या होगा? द्विगु होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। धीरे धीरे में प्रयुक्त समास है, बताइए। धीरे धीरे, जब मैंने आपको अव्ययीभाव समास पढ़ाया था, उसमें बताया था कि एक ही शब्द की पुनरावृत्ति पर भी आपका क्या होता है? अव्ययीभाव समास होता है। क्या बताया था? कि एक ही शब्द की पुनरावृत्ति पर भी, है ना, पर भी आपका क्या होता है? अव्ययीभाव समास होता है। क्या होता है? अव्ययीभाव समास होगा। ठीक है, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति पर भी आपका क्या होता है? अव्ययीभाव समास। ठीक है, तो धीरे धीरे में आपका क्या होगा? अव्ययीभाव समास। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। चलते हैं 27 की तरफ। योगदान में कौन सा समास है? भाई बताइए, योगदान में कौन सा समास है? तो योगदान का आपका होगा योग का दान। क्या होगा? योग का दान। तो आपका इसमें क्या होगा? संबंध तत्पुरुष। क्या होगा? संबंध तत्पुरुष। ठीक है, इसमें आपका क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। और पूछ ले तत्पुरुष में भी कौन सा होगा, तो आपका क्या होगा? संबंध काकी के, है ना, तो आपका क्या होगा? संबंध तत्पुरुष इसमें होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? राजपुत्र में कौन सा समास है? ठीक है, जल्दी से सभी बताएंगे। राजपुत्र में, भाई राजपुत्र में राजा का पुत्र यानी संबंध तत्पुरुष, है ना, क्या होगा इसमें आपका? राजा का पुत्र यानी आपका संबंध तत्पुरुष होगा। क्या होगा? संबंध तत्पुरुष। भाई कारक से मैंने आपको सभी सिखा दिए थे। ठीक है, कारक की विभक्तियां मैंने आपको लिखवाई थी, उसी से आपको तत्पुरुष का पता लगाना है। ठीक है, राजपुत्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष। और तत्पुरुष में भी यदि पूछ ले कौन सा है, तो आप क्या लगाएंगे? संबंध तत्पुरुष। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर इसमें होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। चक्रपाणी, चंद्रभाल तथा सुलोचना में क्रमशः समास बताइए। कौन कौन से इसमें समास हैं? भाई चक्रपाणी, चंद्रभाल और
सुलोचना। तो इसमें आपका क्या होगा, चक्र पाणी में, चक्र है पानी में जिनके, है ना, चक्र पाणी से आपका क्या अर्थ है, चक्र है पानी में जिनके। ठीक है भाई, आपका नेक्स्ट है चंद्रभाल। तो चंद्र है भाल पर जिसके, है ना, चंद्र है भाल पर जिसके, यानी सिर पर, है ना। नेक्स्ट है आपका सुलोचना। तो सुंदर है लोचन जिसके, है ना, सुंदर हैं लोचन जिनके, अर्थात मेघनाद की पत्नी, है ना, मेघनाद की पत्नी। तो ये दोनों पद जो मिलकर किसी तीसरे पद की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो आपके क्या होंगे, सभी जो हैं बहुव्रीहि होंगे। ठीक है, चक्र है पानी में जिनके, अर्थात विष्णु भगवान, है ना, विष्णु। भाई चंद्र है बाल पर जिसके, अर्थात शिव। तो सभी समझ गए होंगे, चक्रपाणी, चंद्रभाल और सुलोचना में आपके कौन से समास होंगे, ये तीनों ही आपके बहुव्रीहि समास हैं। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, चंद्रचूड़ सामासिक पद में कौन सा समास है, जल्दी से बताएंगे भाई। चंद्र है चोटी पर जिसके, है ना, चंद्र है चोटी पर जिसके, है ना, अर्थात शिव भगवान, है ना। तो आपका इसमें भी क्या होगा, इसमें भी आपका बहुव्रीहि समास होगा, क्योंकि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की तरफ इशारा करते हैं, तो आपका क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 इसमें जो है सही आंसर होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि द्वंद्व समास में जो है आपके दोनों पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व में आपके दोनों पद प्रधान होते हैं, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता तथा अन्य अर्थ प्रधान होता है, वहां पर आपका क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें आपका बहुव्रीहि समास होता है। क्या है, बहुव्रीहि में आपका कोई भी पद प्रधान नहीं होता, है ना, कोई भी पद प्रधान नहीं है। ठीक है, ये किसी तीसरे की तरफ इशारा करते हैं और वही आपका क्या होता है, प्रधान होता है, वही पद आपका क्या होता है, प्रधान। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द के अव्ययभाव समास नहीं है, यानी किस शब्द में, इसका में कर लेंगे आप लोग, किस शब्द में आपका अव्ययभाव समास नहीं है, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 भाई, इसमें जो है देशभक्ति यानी देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, तो इसमें आपका क्या हो गया भाई, इसमें आपका तत्पुरुष समास है। क्या है, तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष में भी यदि आपका पूछ ले तो तत्पुरुष में आपका क्या होगा, संप्रदान तत्पुरुष। क्या होगा, संप्रदान, संप्रदान के लिए, है ना, तो संप्रदान तत्पुरुष इसमें आपका होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका सही आंसर होगा। इसमें जो है आपका अव्ययभाव समास नहीं है, इसमें आपका तत्पुरुष समास है। चिड़ी मार में कौन सा समास होगा, है ना, ऑप्शन नंबर बताइए 34 क्वेश्चन का आपका सही जवाब क्या है, चिड़ी मार यानी चिड़ी को मारने वाला, है ना, क्या होगा इसका, चिड़ी को मारने वाला। ठीक है, इसका क्या होगा भाई, कर्ता ने कर्म को, तो इसका आपका क्या होगा, कर्म तत्पुरुष। 34 का आपका होगा कर्म तत्पुरुष समास। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, तत्पुरुष से संबंधित समस्त पद है। भाई तत्पुरुष से संबंधित क्या है आपका, जल्दी बताएंगे। तो भाई आपका होगा पॉकेट मार, है ना, पॉकेट को मारने वाला। क्या होगा इसका,
पॉकेट को मारने वाला, है ना। तो आपका क्या होगा, इसमें तत्पुरुष समास होगा। भाई गगनचुंबी गगन को चूमने वाला, यानी तीसरे की तरफ इशारा हो रहा है। कठफोड़वा कट को फोड़ने वाला, परमेश्वर परम है जो ईश्वर, ठीक है। तो इन तीनों में क्या हो रहा है आपका, तीनों में जो है किसी अन्य का आपका हो रहा है ना, किसी अन्य की तरफ ये तीनों इशारा कर रहे हैं। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, बहुव्रीहि। और आपका क्या होगा, तत्पुरुष समास पॉकेट मार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 आपका क्या कह रहा है, सिर फिरा में कौन सा समास होगा। सभी जल्दी से बताएंगे कि सिर फिरा में कौन सा समास होगा। भाई आपका बहुव्रीहि होगा, तत्पुरुष द्वंद, या आपका अव्ययी भाव। तो सिर फिरा में आपका होगा बहुव्रीहि समास, यानी सिर है फिरा हुआ जिसका, इसका आपका होगा सिर है फिरा हुआ जिसका, अर्थात सन की। तो दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की तरफ इशारा करते हैं, तो आपका क्या होगा, बहुव्रीहि समास, है ना। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। समास में मेल होता है, किसका मेल होता है, भाई पदों का मेल होता है। समास में किसका मेल होता है, आपका पदों का मेल होता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, समास में पदों को अलग करना कहलाता है। भाई अलग करना आपका क्या कहलाता है, ठीक है। तो आपका क्या कहलाता है, विग्रह कहलाता है। भाई विच्छेद तो हम संधि का करते हैं, विन्यास वर्ण का करते हैं। अलगाव मैंने आपको बताया था कि जैसे पेड़ से पत्ता गिरा तो अलगाव है वहां पर, ठीक है। तो आपका क्या हुआ, विच्छेद भी आपका नहीं होगा, विन्यास भी नहीं होगा, अलगाव भी नहीं होगा, आपका क्या होगा, विग्रह। क्या होगा आपका सही आंसर, विग्रह है। ऑप्शन नंबर 2 आपका इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। लव कुश में प्रयुक्त समास बताइए। 39 आपका कह रहा है लव कुश में। भाई लव और कुश, लव और कुश, तो आपका क्या होगा, द्वंद्व समास इसमें हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। चरित्र चित्रण में आपका कौन सा समास होगा, जल्दी से सभी बताएंगे। चरित्र चित्रण में कौन सा समास होगा। भाई चरित्र का चित्रण, है ना, चरित्र चरित्र का चित्रण, तो आपका क्या होगा, तत्पुरुष समास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 में आपका क्या होगा, संबंध तत्पुरुष। क्या होगा, संबंध तत्पुरुष। संबंध का की के, संबंध तत्पुरुष इसमें आपका होगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा। जल पिपासु में आपका कौन सा समास होगा, जल्दी से सभी बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 41, जल पिपासु में आपका कौन सा समास होगा। भाई इसमें जल को पीने की इच्छा वाला, है ना, इसमें आपका क्या होगा, जल को पीने की इच्छा वाला, जल पिपासु, है ना। तो इसमें आपका क्या होगा, तत्पुरुष समास। क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसमें आपका हो जाएगा। 41 में आपका होगा तत्पुरुष समास, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस विकल्प में बहुव्रीहि समास नहीं है, जल्दी से बताएंगे। किस में आपका बहुव्रीहि समास नहीं है। 42 आपका क्या कह रहा है, भाई शताब्दी। शताब्दी आपका किस में आएगा, द्विगु समास में, है ना, किस में आएगा, द्विगु समास में। बाकी सब में आपका बहुव्रीहि है। सिरफिरा, नखचड़ा, ब्रह्मपुत्र, इसमें आपका तीनों की तरफ इशारा कर रहा है, किसी तीसरे पद की तरफ, तो आपके क्या होंगे, बहुव्रीहि। शताब्दी आपका क्या होगा, द्विगु समास, ठीक है। शताब्दी आपका क्या होगा, द्विगु समास। यज्ञशाला में कौन सा तत्पुरुष है, जल्दी बताइए। भाई यज्ञ के लिए शाला, है ना, यज्ञ के लिए शाला, तो आपका क्या हो गया, संप्रदान के लिए, यानी इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 संप्रदान तत्पुरुष आपका इसमें होगा। क्या होगा, संप्रदान तत्पुरुष समास। तो सभी बात से समझ गए होंगे, यज्ञशाला में कौन सा तत्पुरुष है आपका, संप्रदान तत्पुरुष समास। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रत्याघात का आपका क्या
होता है भाई, प्रत्याघात का समास विग्रह यदि हम करेंगे तो आपका क्या होगा, प्रत्याघात का आपका होगा आघात के बदले आघात, है ना, इसमें आपका होगा आघात के बदले आघात जो है आपका प्रत्याघात होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। देशवासी में आपका समास विग्रह बताइए भाई। देशवासी का आपका क्या होगा, देश में वास करने वाला। नेक्स्ट आपका होगा देश में वास करने वाला। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा भाई। 26 में आपका क्या होगा, 26 में आपका कौन सा समास होगा भाई, 26 में आपका द्वंद्व समास होगा, यानी 6 और 20 मिलकर क्या बना रहे हैं आपका 26, तो आपका क्या होगा द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर 1 आपका द्वंद्व समास होगा। गोपाल भाई, गोपाल में आपका कौन सा समास है, जल्दी से सभी बताएंगे। गोपाल में आपका बहुव्रीहि समास होगा। कैसा, कैसे भाई, गोपाल का है गौ को पालने वाला, है ना, गौ को पालने वाला, अर्थात कृष्ण भगवान, है ना। तो ये दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो आपका क्या होगा बहुव्रीहि समास। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। देशाटन से आपका क्या समास विग्रह इसका आपका होगा, तो देशाटन का आपका होगा देश में अटन, है ना, इसमें आपका क्या होगा देश में अटन। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, कहा सुनी में आपका कौन सा तत्पुरुष कौन सा समास है, तो कहा सुनी में आपका बहुव्रीहि समास है। कहने और सुनने की प्रक्रिया, इसमें आपका क्या है, कहने और सुनने की प्रक्रिया, यानी लड़ाई झगड़ा आपका इसमें बोध हो रहा है। क्या हो रहा है, लड़ाई झगड़ा। और मैंने आपको जब बहुव्रीहि समास पढ़ाया था तब बताया भी था, है ना, उसमें क्या होता है आपका व्यतिहार। भाई लड़ाई झगड़ा मैंने आपको व्यतिहार समास में ही तो बताया था। व्यतिहार में क्या बताया था, व्यतिहार बहुव्रीहि, है ना, तो इसमें आपका क्या होगा बहुव्रीहि समास। और पूछ ले कहा सुनी में बहुव्रीहि कौन से प्रकार होगा, तो आपका क्या होगा व्यतिहार बहुव्रीहि समास। सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन है पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधों में आप समास बताएंगे क्या है भाई, पेड़ और पौधे, पेड़ और पौधे, तो आपका कौन सा समास इसमें हो गया, आपका इसमें द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका इसमें सही आंसर होगा। तो सभी को मैं आशा करती हूं कि सभी को ये मेरे 50 क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे और आप इनकी प्रैक्टिस आप घर पे जाकर भी कीजिए। और आपने जो प्रैक्टिस सेट ले रखे हैं या जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हैं उसमें आप जो है उदाहरणों के प्रैक्टिस सेट लगाइए, जिससे आपका समास बहुत अच्छे से याद हो जाएगा और आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाएंगे। तो आशा करती हूं कि सभी को मेरी ये क्लास बहुत पसंद आई होगी। अब तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल की क्लास में जो आपकी होगी रस। कल हम रस चैप्टर को शुरू करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी परीक्षा की तैयारियों में लगे रहिए। धन्यवाद।